फिल्म की शुरुआत में एक औरत और एक आदमी पूल के पास डेट पर दिखाए जाते हैं। बातों से पता चलता है कि दोनों वहीं काम करते हैं और लाइफ गार्ड हैं। उनके नाम सिंडी और ब्रैड हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद वे घर नहीं जाते, बल्कि वहीं रुककर वाटर स्लाइड के ऊपर बैठकर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद एक नकाब पहने आदमी के हाथ में बड़ा चाकू होता है। वह आता है और दोनों की बेरहमी से हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वैली हिल्स हाई स्कूल के 2018 में पास होने वाले छात्र अपनी ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। वे यह पार्टी वेट वैली नाम के वाटर पार्क में मनाने का फैसला करते हैं। यह विचार एलिस नाम की एक पुरानी छात्रा का होता है, जिसने पूरा आयोजन किया है। बाकी ग्रेजुएशन पार्टियों की तरह सभी छात्र बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें साथ में समय बिताने, तैरने और वाटर स्लाइड का मजा लेने का मौका मिलने वाला है। वे तय करते हैं कि 3 दिन तक वाटर पार्क में ही रहेंगे। अब कहानी के मुख्य किरदार जॉश से परिचय होता है। वह अपने दोस्तों चैड और स्लिम के साथ मिलकर डी ब्लेड्स नाम का एक संगीत समूह बनाता है, जो इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देगा। थोड़ी देर बाद कॉनराड नाम का एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिलने आता है। वह बताता है कि वह वाटर पार्क में देख-रेख करने वाला और मरम्मत का काम करने वाला दोनों है। वह पिछले 35 सालों से वहां काम कर रहा है, लेकिन अब भी बिल्कुल तंदुरुस्त और मेहनती है। कुछ देर बाद जॉश अपने दोस्तों के साथ बैंड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी समय उसकी मुलाकात किम से होती है, जो उसकी पहली प्रेमिका रही है और अब वाटर पार्क में लाइफगार्ड के रूप में काम करती है। जॉश और किम को बात करते देखकर किम का नया बॉयफ्रेंड टॉमी जलन महसूस करने लगता है। अगले दृश्य में हमें माइकल नाम के व्यक्ति से मिलवाया जाता है, जो जॉश का पिता है। फोन पर बात करते हुए जॉश मजाक में कहता है कि वे वाटर पार्क में आकर उसका संगीत प्रदर्शन देखें। इसके बाद हमें पार्क की प्रभारी महिला प्रिसिला से मिलवाया जाता है, जो साल 1992 में वैली हिल्स स्कूल से पास हुई थी। स्लिम बताता है कि उसने एक अफवाह सुनी है कि प्रिसिला हर साल एक नए ग्रेजुएट को सेक्स के लिए चुनती है। अब सभी छात्र वाटर पार्क की सबसे बड़ी और लंबी स्लाइड्स का मजा ले रहे होते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, जब तक कि कुछ शरारती लड़के शराब की बोतल लेकर स्लाइड से नीचे नहीं फिसलते। इससे दुर्घटना हो जाती है। बोतल टूट जाती है और एक लड़के के शरीर से खून निकल आता है। इस घटना के बाद पॉल, जो वाटर पार्क का मालिक है, गुस्सा हो जाता है। वह पार्क की देखरेख करने वाले से कहता है कि वह पूल से टूटे शीशे और खून की सफाई करे। शाम को किम और टॉमी की फिर से मुलाकात जॉश, चैड और स्लिम से होती है। जॉश के दोस्त टॉमी से कहते हैं कि वह तार ला कर दे। जब टॉमी स्पीकर और माइक की वायरिंग में व्यस्त होता है, तभी जॉश मौके का फायदा उठाकर किम को लेकर चुपचाप कहीं और चला जाता है। टॉमी से छिपकर किम और जॉश अकेले में जाकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर जॉश का पिता माइकल और प्रिसिला, जो पार्क की प्रभारी है, साथ में डिनर कर रहे होते हैं। शुरुआत में दोनों बस बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि प्रिसिला पॉल की पत्नी है, जो वाटर पार्क का मालिक है। वहीं माइकल यानी जॉश का पिता इस इलाके का एक अमीर व्यक्ति है। डिनर के दौरान माइकल प्रिसिला से कहता है कि पॉल को इस बात की कद्र नहीं है कि उसके पास कितनी अच्छी पत्नी है। थोड़ी देर बाद जॉश और किम अपने दोस्तों के पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब जॉश के बैंड के शो का समय होने वाला होता है। दूर से कुछ सहपाठी उन्हें देखते हैं और उनमें से एक कहता है, इन दोनों के बीच कुछ जरूर चल रहा है। अब सभी छात्र जॉश के बैंड का शो देख रहे होते हैं। वे पुराने समय के मशहूर गाने बजा रहे होते हैं और सब लोग बहुत मजे में होते हैं। किम सामने खड़ी होकर दिखावा करती है कि उसे गाने पसंद नहीं आ रहे और शोर की शिकायत करने का नाटक करती है। उसी समय जॉश का पिता माइकल और प्रिसिला भी वहां आते हैं और जॉश का परफॉर्मेंस देखते हैं। इस बीच टॉमी को अब तक यह नहीं पता होता कि किम ने उसे धोखा दिया है, लेकिन तभी एक सीनियर छात्र जॉश और किम का वीडियो, जिसमें दोनों एक दूसरे के करीब आते दिख रहे होते हैं, ग्रुप चैट में सबको भेज देता है। वीडियो देखकर टॉमी गुस्से से पागल हो जाता है। वह गुस्से में स्टेज पर चढ़कर सबके सामने जॉश को मार देता है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब प्रिसिला देखती है कि उसका पति पॉल उसे एलिस के साथ धोखा दे रहा है। कुछ देर बाद माइकल अपने बेटे जॉश के पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है, अगर मैं यह वाटर पार्क खरीद लूं तो कैसा रहेगा?
उन्हें पता नहीं होता कि एलिस ये सारी बात छिपकर सुन रही है। इसके बाद एलिस पॉल के पास जाकर उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने पार्क बेचने की बात उससे छिपाई थी। एलिस, जो पॉल की प्रेमिका है, डरती है कि अगर पॉल को पैसे मिल गए तो वह उसे छोड़ देगा। पॉल, जो नशे में होता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वह कभी भी वाटर पार्क नहीं बेचेगा क्योंकि यही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया है। कुछ घंटे बाद सभी छात्र रात के लिए सो चुके होते हैं और पूरा वाटर पार्क शांत होता है। लेकिन तभी एक व्यक्ति चुपके से एक वाटर स्लाइड में घुस जाता है और उसके अंदर दो बड़ी धातु की ब्लेड्स लगाता है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक्स आकार में फिट की जाती है। अगली सुबह माइकल पार्क के आसपास घूमकर निरीक्षण कर रहा होता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि कोई रहस्यमय व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। अचानक माइकल के पैर में गोली मार दी जाती है और उसे खींचकर एक गोदाम जैसे कमरे में ले जाया जाता है। वहां पहुंचने पर माइकल देखता है कि वहां सिंडी और ब्रैड के शव रखे हैं, यानी वे दोनों लाइफगार्ड जो फिल्म की शुरुआत में मारे गए थे। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि टॉमी को नौकरी से निकाल दिया गया है और किम ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया है। थोड़ी देर बाद कॉनराड उसके पास आता है और कहता है कि अब किम उसकी परवाह नहीं करती। फिर भी टॉमी उम्मीद नहीं छोड़ता क्योंकि वह किम से सच्चा प्यार करता है। दोपहर के बाद कॉनराड पानी की सप्लाई चालू करता है जिससे वाटर स्लाइड्स में पानी बहने लगता है। लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि एक स्लाइड के अंदर तेज धार वाली धातु की ब्लेड्स लगी हुई हैं। उधर प्रिसिला अपने काम पर ध्यान देने के बजाय स्लिम के साथ मस्ती में लगी रहती है। शाम होते ही सभी छात्र एक मजेदार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं जिसका इनाम $500 रखा गया है। सबको अलग अलग टीमों में बांटा जाता है और मुकाबला यह होता है कि कौन सबसे तेज स्लाइड से नीचे फिसलता है। जॉश अपनी टीम में चैड और स्लिम को रखता है, लेकिन स्लिम कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक टॉमी वहां आता है। हालांकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, वह कहता है कि अब वह कर्मचारी नहीं बल्कि मेहमान के रूप में आया है और वह भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है। बाकी छात्र उसे पसंद नहीं करते और कहते हैं कि वह टीम में नहीं खेल सकता। चूंकि स्लिम अब तक नहीं आया होता, जॉश और चैड तय करते हैं कि किम को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उसी समय टॉमी, जो पास में खड़ा ऊब रहा होता है, कुछ अजीब बात नोटिस करता है। वह देखता है कि एक स्लाइड से पानी बाहर निकल रहा है और वहां स्लाइड का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा है। उसे समझ में आता है कि किसी ने स्लाइड के साथ छेड़छाड़ की है। उधर सभी छात्र स्लाइड से फिसलने की तैयारी कर रहे होते हैं और कॉनराड पूल के पास बैठा प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है। अब टॉमी को पूरा यकीन हो जाता है कि स्लाइड में कुछ बहुत बड़ा खतरा है। वह सबको चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सब सोचते हैं कि वह मजा खराब करने आया है क्योंकि पिछली रात उसने सबके सामने झगड़ा किया था। कुछ ही मिनटों में प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। इवेंट के आयोजक और पूल के कर्मचारी सब तैयार खड़े रहते हैं। सब कुछ ठीक से हो, इसके लिए प्रिसिला नीचे खड़े कॉनराड से वॉकी टॉकी पर बात कर रही होती है। लेकिन दोनों को यह नहीं पता होता कि एक स्लाइड के अंदर तेज धार वाली ब्लेड्स लगी हुई हैं। टॉमी बार बार कोशिश करता है कि पॉल और प्रिसिला को खतरे के बारे में बताए, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। एक गुस्से में छात्र टॉमी को धक्का देकर स्लाइड में फेंक देता है। उसी समय 3 लड़कियां भी उसी स्लाइड से नीचे फिसलती हैं और अंदर पहुंचते ही तेज ब्लेड से बुरी तरह कटकर मर जाती हैं। नीचे से निकलते पानी का रंग लाल हो जाता है और शरीर के टुकड़े स्लाइड से नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर सब लोग डर और सदमे से चीख उठते हैं। कॉनराड जल्दी से नीचे भागता है, लेकिन भागते समय उसका टखना मुड़ जाता है। उधर टॉमी, जिसे पहले स्लाइड में धक्का दिया गया था, अब लगभग ब्लेड्स के पास पहुंच चुका होता है। वह आंखें बंद कर प्रार्थना करता है कि कोई और उसके पीछे से स्लाइड में ना आए। इसी बीच कॉनराड रेडियो पर प्रिसिला को बताता है कि प्रतियोगिता तुरंत रोक दो, लेकिन तभी पता चलता है कि उनके वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से प्रिसिला को नीचे हो रही तबाही के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उल्टा वह पॉल से कहती है कि वह भी स्लाइड से नीचे फिसल कर आए। पॉल गलती से स्लाइड नंबर 3 चुन लेता है, वही स्लाइड जिसमें ब्लेड्स लगी हैं। उधर जॉश ऊपर की ओर भागता है और सबको चिल्लाकर कहता है, कोई नीचे मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन तब तक पॉल स्लाइड में फिसलना शुरू कर देता है। वह बीच में रुकने की कोशिश करता है,
पर नीचे पहले से ही 2 सीनियर लड़कियां और टॉमी ब्लेड्स में फंसे हुए होते हैं। पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे तीनों नीचे की ओर धकेले जाते हैं और मर जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि मस्ती का यह इवेंट इतना खौफनाक बन जाएगा। इस अफरा तफरी के बीच कॉनराड चैड और किम से कहता है, जल्दी जाकर शेड में पानी के पंप बंद कर दो। लेकिन जब वे शेड में पहुंचते हैं तो उन्हें माइकल और दोनों लाइफगार्ड सिंडी और ब्रैड के मृत शरीर मिलते हैं। वापस स्लाइड के पास पॉल अब पानी के तेज बहाव को रोक नहीं पाता और फिसलकर नीचे चला जाता है। वह भी ब्लेड से कटकर मर जाता है। इस खून से भरी घटना के बाद एक वकील जॉश को बताता है कि उसके पिता ने उसके नाम कुछ संपत्ति छोड़ी है। लेकिन एक बात छुपी हुई थी। उसके पिता वेट वैली वाटर पार्क खरीदने वाले थे ताकि उसे तोड़कर वहां $20 मिलियन का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। अब क्योंकि पार्क का मालिक पॉल मर चुका था, तो सौदे से मिलने वाला सारा पैसा प्रिसिला के नाम हो गया। आखिरी सीन में प्रिसिला मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वह छोटी थी और उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि उसके पिता की मौत इसी वाटर पार्क में हुई थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। तभी सच सामने आता है। 2018 में हुई सारी हत्याओं की असली अपराधी प्रिसिला ही थी। उसने शायद बदला लेने और पैसा हासिल करने के लिए यह पूरा खूनी प्लान बनाया था। अंत में जब सब खत्म हो जाता है, वाटर पार्क खामोश पड़ा रहता है। बस टूटी स्लाइडों से टपकता पानी उस दिन की दहशत की याद दिलाता है। पुलिस केस बंद कर देती है, पर किसी को असली सच नहीं पता चलता, सिवाय प्रिसिला के, जो अब उस विरासत और पैसे की अकेली मालिक बन चुकी है। वह मुस्कुराती है मानो उसकी जिंदगी का बदला आखिरकार पूरा हो गया हो। पर जैसे ही कैमरा उसके चेहरे से पीछे हटता है, हम देखते हैं स्लाइड के नीचे अभी भी खून का एक दाग है जो कभी मिटा नहीं। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में जाती है और आखिरी लाइन उभरती है, कुछ घाव पानी से भी नहीं धुलते।